दोस्तों, किसी देश के झंडे के ऊपर चांद का होना और चांद के ऊपर किसी देश का झंडा होना, ये दो अलग बातें हैं और दोनों में ही मेजर डिफरेंस है। आज हम बात करने वाले हैं अजमेर 92 के टीजर के बारे में। अजमेर के ऊपर हमने अपनी 10 फिल्म्स में भी एक प्रोजेक्ट रखा है। आपको मैं बता दूं कि हम 10 ऐसे चरित्रों के ऊपर फिल्में बनाने जा रहे हैं जिन्होंने किन्हीं ना किन्हीं कारणों से मलेच्छों के हाथों अपनी जान को गंवाया है, और इसमें अजमेर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आप अगर हमें इस कॉज के लिए हेल्प करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके हमें अभी अपनी सहायता राशि भेजें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले 24 घंटे के दौरान 2 टीजर्स पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला है OMG 2 और दूसरा है अजमेर 92। जहां एक तरफ अजमेर 92 की लोग खूब वाहवाही कर रहे हैं कि छोटे बजट की फिल्म भले ही उसका पिक्चराइजेशन उस क्वालिटी का ना हो जो कि OMG 2 का है, लेकिन जो कहानी है वो दमदार है और एक्टिंग भी दमदार है। जहां एक तरफ OMG 2 को लेकर के लोगों के अंदर इस बात का रोष है कि इसमें समलैंगिकता को दर्शाया गया है और किस प्रकार से ये लोग अर्धनारीश्वर यानी कि शिव को इस सब से जोड़कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं उसको लेकर के एक तरफ जहां OMG 2 का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अजमेर 92 का जिस समय पर घोषणा हुई और पोस्टर जारी हुआ था उसी समय से ही खूब सपोर्ट और प्यार मिल रहा था। हमें एक बार को लगा था कि रिलायंस के द्वारा यह फिल्म अगर बनाई जा रही है तो एक बड़े बजट की फिल्म होगी, और जैसा अनाउंसमेंट हुआ उसके कुछ समय के बाद में ये फिल्म आ पाएगी, यानी कि लगभग 6 महीने साल भर इस फिल्म को आने में लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से भी पता लग रहा है कि 21 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, उससे तो ये बात मालूम पड़ जाती है कि इस फिल्म की जो आधारशिला थी वो लंबे वक्त से रखी गई थी। लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रतीक्षा की गई हो कि इस फिल्म को हम कब रिलीज करें, फिर इन्होंने इसका पोस्टर भी जारी कर दिया और उसके बाद में अब टीजर भी जारी हो गया, और पहले जहां यह 14 जुलाई को रिलीज होने वाली थी वहीं अब इसको खिसका करके 21 जुलाई कर दिया गया है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमें OMG 2 का भी रिव्यू करना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं कि OMG 2 को सेंसर बोर्ड ने अभी के लिए रोक रखा है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म को A ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला है। जबकि दूसरी तरफ अक्षय कुमार की जो फिल्म्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनको UA सर्टिफिकेट मिलता है और वो सभी लोगों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन इस फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलना इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि जहां एक तरफ पिछली फिल्म OMG सीधे सीधे जो भक्ति भाव में डूबे हुए हिंदू समाज हैं उनके ऊपर आघात बताया गया था, वहीं पर इस बार भक्ति भाव में डूबे हुए लोगों को एक तरीके से मोहरा बना करके हिंदुओं को फिर से टारगेट किया जा रहा है। तो अगर फिल्म का खुद ही सेंसर बोर्ड में कुछ पंगा चल रहा है तो हम इसके विषय में और क्या ही कहें, आप स्वयं समझदार हैं। वैसे भी ये फिल्म जो है वो 11 अगस्त को आने वाली है। 11 अगस्त को ही गदर 2 आ रही है, उसी दिन OMG 2 आ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि उस दिन एनिमल भी आने वाली थी, लेकिन उसने अपनी रिलीज डेट खिसका दी है गदर के कारण से। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इस फिल्म के साथ में कुछ भी झोलझाल होता है तो लोग तो वैसे भी गदर 2 के लिए ही इतने ज़्यादा अंदर से उत्साहित थे, इस फिल्म को खुद से ही इधर उधर की डेट ले लेनी चाहिए थी। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो भी मसले हैं उनको लेकर के हम अभी से कुछ भी कहें जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, इशारे जरूर मिल रहे हैं कि फिल्म कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी तरीके से हिंदुओं के ऊपर आघात करने के लिए बनाई जा रही है जिस प्रकार से लक्ष्मी बॉम्ब बनाई गई थी और जिस प्रकार से OMG का निर्माण किया गया था। अब वापस आते हैं हम अजमेर 92 के ऊपर। अजमेर का एक ऐसा संवेदनशील केस जिसको उठाने से पहले भी लोग बाग 1000 बार सोचा करते थे। हमने जब ये मामला उठाया था 2019 में, उसके बाद में पूरी राजस्थान की गवर्नमेंट एक तरफ होकर के सत्य सनातन अंकुर आर्य के पीछे पड़ गई और उन्होंने तरह तरह की विभिन्न धाराओं में हमारे ऊपर केस कर दिया था। हमने उसी दौरान से इस आवाज को इतना मुखर कर दिया कि हमारे हिंदू समाज के काफी लोगों ने दरगाहों पर जाना छोड़ दिया, और यही नहीं, उनका ना केवल विरोध किया बल्कि अपने समाज के लोगों को जाना छुड़वाया भी। हमने उसी समय पर, जिस समय पर कश्मीर फाइल्स आई थी, हमने यह अपील, यह निवेदन
उस समय पर विवेक अग्निहोत्री जी से भी क्या था कि आप इस फिल्म का अनाउंसमेंट कीजिए, बाकी की सारी चीजें हम स्वयं कर लेंगे। लेकिन उस दौरान हो सकता है कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही हों, वह यह कार्य नहीं कर पाए। अभी जो हमने टीजर देखा है, उस टीजर को देखने के बाद में लग रहा है कि इसके साथ में रिलायंस का नाम जुड़ा तो है, लेकिन रिलायंस जिस प्रकार से भव्यता के साथ में फिल्मों का निर्माण करता है, उस प्रकार से इसका निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि इस फिल्म को बड़े ही सस्ते बजट में बना करके छोड़ दिया गया है। एक और भी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप 10-12 करोड़ रुपए में फिल्म को तैयार कीजिए, उसका जो सब्जेक्ट है, उसकी जो कोर आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर अडिग रहिए, फिल्म अपने आप ही 200-400 करोड़ रुपए कमा करके आपको दे देगी। ये चीजें पहले भी देखी गई हैं, जैसे कि कश्मीर फाइल और जैसे कि केरला स्टोरी में। दोनों के दोनों डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत अच्छे बजट के साथ में फिल्म बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। और यही तीसरा उदाहरण हम रिलायंस में भी देख रहे हैं। टीजर को देखने के बाद में हमें यह बात तो मालूम पड़ जाती है कि इसको कहीं ना कहीं, अगर हो सकता है, 1% चांस ऐसा हो सकता है कि इसमें हिंदू और मुसलमान को लेकर के बैलेंस बनाया जाए। जैसे कि लड़कियां तो मुस्लिम भी थी, जैसे कि ब्लैकमेलर्स तो हिंदू भी थे, जैसे कि इस बात को इग्नोर करना कि किसकी तरफ से लोग बहुत ज्यादा थे और एग्रेसिवली इस कार्य में लगे हुए थे और किन्होंने षड्यंत्र को अंजाम दिया था और किन को सरकारी शरण थी। इन सब चीजों को साइड करके कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके इस फिल्म को ग्रे शेड में प्रस्तुत करने का कार्य भी किया जा सकता है। इस प्रकार के अंदेशे इस टीजर को देखने के बाद में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक कहानी 1987 से लेकर के 1992 के बीच में घटित होने वाली तकरीबन 250 अधिकतर हिंदू, जिसमें कि 99% लड़कियां हिंदू थी, उनको लेकर के इस फिल्म की रचना की जा रही है, जिसमें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जो दरगाह है, उसके जो खादिम हैं, उनके द्वारा तकरीबन सभी लड़कियों का ब्लैकमेलिंग किया गया, उनका सामूहिक रेप किया गया, जिसके बाद में पूरे अजमेर के अंदर हाहाकार मचा, पत्रिकाओं में ये लेख छपे, उन लड़कियों ने आत्महत्याएं कर ली, उनके घर वालों ने आत्महत्याएं की, सैकड़ों लोगों की लगातार आत्महत्याओं के बाद में वहां से उन लोगों ने पलायन किया और दशकों तक अजमेर में किसी ने भी अपने लड़के नहीं बिहाए। उसके बावजूद भी खादिम अपने जो राजनीतिक साठगांठ है उसके आधार पर वो बचते रहे और कांग्रेस इनको हमेशा बचाती रही। बावजूद इसके किसी भी हिंदू ने एक भी ईंट, एक भी पत्थर किसी भी मुस्लिम के घर के ऊपर नहीं फेंका। आज की तारीख में आप देखते होंगे कि छोटे से मामले पर भी शहर के शहर, गांव के गांव, देश के देश जला दिए जाते हैं। कुछ वर्षों से तो आप केवल राजस्थान में यह मामला देख रहे होंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर शहर जला दिए जाते हैं। लेकिन इतने बड़े कांड होने के बाद भी हिंदुओं ने न्याय का सहारा लिया और उसी न्याय ने इनकी पीठ में छुरा भोंका, ये कह करके कि उन रेपिस्ट को सिर्फ 10 साल की या किसी को 5 साल या 7 साल की सजा दे करके जब बरी कर दिया गया था। यही नहीं, पागलपन का सर्टिफिकेट बनवा करके भी काफी लोगों ने अपनी जान बचाई, बांग्लादेश भाग करके भी जान बचाई। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 1987 से लेकर के आज तक किसी को भी न्याय पूर्ण रूपेण नहीं मिला है, तो हमारी न्याय व्यवस्था कितनी ढचर है, कितनी लचर और मजबूर है, और बावजूद इसके हिंदुओं को ही असहिष्णु बताया जाता है। टीजर के लास्ट में जो एक व्यक्ति कह रहा है कि आज के बाद में इस मामले पर कोई भी बातचीत नहीं करेगा, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे अंदेशे लगते हैं कि उसके बाद में किस प्रकार से मीडिया का मैनिपुलेशन हुआ, पार्टियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा मैनिपुलेशन हुआ, उस चीज का भी इसमें अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। बाकी तो देखिए, फिल्म को देखने के बाद में ही पता लगेगा। लेकिन हमने यह तय किया है कि जो हमारी 10 स्टोरीज होंगी उसमें हम अजमेर का यह काला जो नंगा सच है, इसको हम उजागर करके ही छोड़ेंगे। इन दोनों फिल्मों के टीजर पर आपका क्या कहना है और चंद्रयान के विषय में आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो हमारे 10 फिल्म प्रोजेक्ट हैं, इनको अवश्य सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।